हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे सभी साथियों को। मेरा नाम है हेमेंद्र और मैं आपको वेलकम करता हूँ इस सेशन में, जिस सेशन का नाम है भैया दंगल। दंगल, जी हाँ, बिल्कुल इस सेशन का नाम है दंगल और दंगल आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं यहाँ पर इस सेशन में। और इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस काफी सारे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। और उन एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस के लिए आप अगर उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई आगे की ओर बढ़ती रहेगी। तो इसी नोट के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन में जल्दी जल्दी से यार फैला दो, बिल्कुल मचा दो और बहुत ही जबरदस्त तरीके से सेशन को शेयर कर डालो। कहाँ शेयर कर डालो? अपने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम पे दोस्तों को, व्हाट्सएप पे दोस्तों को, हर एक जगह इस सेशन को फैला दो और बहुत अच्छे से सभी दोस्तों को इसको शेयर कर दो, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इस सेशन में आए और इस सेशन का पार्ट बन पाए। तो यार जल्दी सी बता दोगे यार कि अपनी मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? सभी लोग जल्दी जल्दी सी बताओ यार मुझे एक बार। ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी यार दैट माय वॉइस इज ऑडिबल और नॉट टू यू। यस गाइस, सभी लोग। Okay, so my name is Kemendra and I welcome you all in this complete session of Unacademy SSC JEE channel. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी जल्दी से बता देता हूँ कि कौन हूँ मैं, कौन हूँ, कहाँ से मैं आया हूँ। ये मेरा कुछ इंट्रोडक्शन है। हेमेंद्र मेरा नाम है, एमटेक की है एमएनआईटी जयपुर से और करीब 2.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। गेट एंड ईएससी और एसएससी जेईई एंड डोमेन में मैंने काफी सारे सब्जेक्ट डील कर लेता हूँ और कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट तो खैर बेहतर है ही। उसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में डील कर लेता हूँ। नेटवर्क थ्योरी, मशीन्स भी मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं आगे क्या क्या चीजें हैं। अगर आना चाहते हो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे तो आ सकते हो मेरे कोड के थ्रू, जो कि कोड है मेरा, क्या है कोड? खेम09 कोड है मेरा। और किस तरीके से पता चलेगा सर, किस तरीके से हम समझे कि आप कैसा पढ़ाते हो? सर हमको पता कैसे चलेगा? क्योंकि सर आप यूट्यूब पे पढ़ाते हो, आप प्लस पे कैसा पढ़ाते हो? तो प्लस पे कैसा पढ़ाते हैं ना, तो नीचे एक लिंक दिया हुआ है खेम10 करके, वहां लिखा है मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है, उधर जाओ। ये जो डिस्क्रिप्शन है ये स्टूडेंट्स के ही डेडिकेशन है, ठीक है, किसी और ने नहीं लिखा है, स्टूडेंट के ही डेडिकेशन है। इनको जरा पढ़ के देखो, पढ़ के देखोगे तो पता चलेगा, तुम्हारा भी मन हो जाएगा कि सर को ये गोल्डन हैट हम दे ही दे और ये गोल्डन थम्स अप बिल्कुल सर को दे ही दे, क्योंकि इतने शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट को डिलीवर किया गया है, इतनी माइन्यूट माइन्यूट चीजें वहां पे बताई गई है। यू विल गो देयर एंड यू विल स्टडी एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि यार क्यों हम प्लस पे आने के लिए आपको बोल रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं कि ये कोर्स मैं शुरू कर रहा हूँ 20 नवंबर को मैं ये कोर्स शुरू कर रहा हूँ। तो आई रियली होप कि यार आप सभी लोग फॉलो करेंगे। 20 नवंबर को ये कोर्स शुरू कर रहा हूँ मैं। एंड नेटवर्क थ्योरी मैं पढ़ा रहा हूँ इस कोर्स में। एंड आई रियली होप 20 नवंबर को मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट मुझे क्लास में मिलने चाहिए। इस एनरोल करके आ जाना बिल्कुल यहाँ पर, और एनरोल करके आओगे ये प्लस सब्सक्रिप्शन पे। किस तरीके से आओगे? अनअकैडमी प्लस पे जाना, एसएससी सेक्शन को सेलेक्ट करना, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना, उसके बाद यूज करेंगे मेरा कोड, जो कि है क्या है? खेम09 इज माई कोड गाइस। खेम09 इज माई कोड, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे सामने। खेम09 कोड यूज करेंगे और आ जाएंगे अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे मेरी क्लास लेने के लिए और मेरी गाइडेंस में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। तो सर क्या हम एसएससी जेई के लिए ही प्रिपेयर करेंगे? क्या हम किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर ना करें सर? बिल्कुल नहीं दोस्तों। एसएससी जेई के साथ साथ दिस कोर्स जो कि मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ये कॉम्पैक्ट एक बैच कोर्स लेकर आ रहे हैं हमारी पूरी टीम। ये किस किस एग्जाम के लिए फायदेमंद है, ये मैं आपको जल्दी जल्दी से यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं बात एसएससी जेई एग्जामिनेशन की। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी जेई एग्जामिनेशन, उनको इस कोर्स में जरूर जरूर आना चाहिए। दूसरी बात कर देते हैं हम यूपीपीसीएल जेई एग्जामिनेशन की। यूपीपीसीएल जेई एग्जाम का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से हीरो तक का सफर हम आपको तय कराएंगे, किस तरीके से फॉलो करना है प्लान के साथ। अगली बात करते हैं राजस्थान जेईएन के लिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज आने वाली है राजस्थान जेईएन की, उसकी बात कर रहा हूं मैं। फॉर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन लाइक डीएमआरसी एंड एनएमआरसी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन के लिए भी ये कोर्स यूजफुल रहने वाला है। ओके, क्योंकि अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं यार, धीरे धीरे क्या है, अभी एसएससी जेई का पेपर आपने देखा,
सभी लोग क्या लेवल धीरे 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 थोड़ा सा इंक्रीज ही हो रहा है, तो धीरे धीरे यू आर ऑल्सो टचिंग द एई एग्जामिनेशन ऑफ लेवल। तो जो भी लोग एई लेवल के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं वो डेफिनेटली इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्स है इस कोर्स में यूजफुल रहने वाले हैं आपके, और इस लेवल पे हम चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाले हैं। सो आई रियली होप दैट आई विल सी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माय सेशन ऑन 20th ऑफ नवंबर। ठीक 11 बजे मैं आपका इंतजार करूंगा जरूर गाइस, ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप आ सकते हैं। चलो सेशन को शुरू करते हैं हमारे इस सेशन को, एंड आई रियली होप कि आप सभी लोग को बहुत अच्छा लगेगा सेशन। काफी सारी चीजें वी विल डिस्कस एंड वी विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। चलो, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, यू हैव 30 सेकंड। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई जस्ट टेल यू कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। अब दिवाली जा चुकी है, अब दिवाली हो चुकी है, तो फेस्टिव सीजन आर ऑफ, सो नाउ गेट बैक टू स्टडीज गाइस। आई रियली होप, क्योंकि आपने बहुत एंजॉय किया है, अब नाउ वापस से आ जाओ पढ़ाई पे, और पढ़ाई इतने अच्छे से करना, इतने अच्छे से करना कि भैया बिल्कुल इस बार नैया पार हो जानी है, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, दिस शुड बी द एटीट्यूड एंड दिस शुड बी द बिहेवियर फॉर यू। ओके, चलो क्वेश्चन करते हैं पहला वाला। अच्छा, अब ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, सिग्नल एंड सिस्टम से क्वेश्चन है। सिग्नल एंड सिस्टम ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सब लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स कम पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट को। ठीक है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। सिग्नल एंड सिस्टम से क्वेश्चन नहीं है। देखो, xt बराबर 3 cos 100 पाई टी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई सर, क्या पूछ रहा है? मिनिमम सैम्पलिंग रेट, सैम्पलिंग रेट पूछ रहा है, सैम्पलिंग रेट पूछ रहा है। तो यार फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2 पाई एफ बराबर 100 पाई हो गया ना। 2 पाई एफ बराबर 100 पाई, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी हो गई? 50, इजंट इट? 50 हो गई, नहीं हो गई? 50 हो गई ना, 50 हो गई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हो गई है, तो फिर आप मुझे बताओ सैम्पलिंग रेट क्या होती है? सैम्पलिंग रेट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ fs। fs इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। जब जिस भी फ्रीक्वेंसी पे आप वर्क कर रहे हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ fs मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 50, इट विल गिव यू 100 hertz is the correct answer. So the correct answer of this particular question is a 100 hertz is the correct answer. Please tell me all of you, are you able to follow this point or not in the chat section? जल्दी सी बता दो यार मेरे को, एक बार जल्दी सी बताओ, एक बार सभी लोग, बहुत अच्छे। चलो, next question, we'll move forward for my next question and next discussion of my next question, question number 2. Okay, the important fact about the collector current, it is greater than the emitter current, it is equal to the base current divided by the current gain. Oh, क्या बात है, it is small, it is approximately equal to emitter current। ये सवाल है आपके पास, बताएंगे क्या आंसर रह सकता है इस क्वेश्चन का? important fact about the collector current. Okay, now the correct answer for this particular question is it is approximately equal to emitter current। जरा बताते हैं, एक एक चीज को समझाते हैं। देखो यार, IE बराबर होता है IB प्लस IC, तो IC कैन नॉट बी ग्रेटर देन IE यार, सीधी बात ये समझ में आ रही है, क्योंकि IC की वैल्यू क्या होगी? IE माइनस IB, IB की वैल्यू कम है, तो यार बहुत कम है, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो सकता है, लेकिन बड़ा तो नहीं हो सकता, तो ये तो गलत हो ही गया। दूसरी बात देखते हैं, इक्वल टू बेस करंट डिवाइडेड बाय द करंट गेन। करंट गेन क्या होता है? IC बराबर IB, ये होता है करंट गेन। तो IC की वैल्यू क्या हो गई? बीटा टाइम्स ऑफ IB। क्या ये करंट गेन डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी आंसर गलत हो गया। इट इज वेरी वेरी, इट इज स्मॉल। नो, स्मॉल कौन सा होता है? IB स्मॉल होता है, IB स्मॉल होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? डी मेरा करेक्ट आंसर रहेगा। जल्दी बताओ, समझ में आया नहीं आया इन द चैट सेक्शन सभी लोग? यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग बहुत अच्छे हो, मुझे पता है बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, और इसी तरीके से चलते रहोगे तो और बहुत अच्छे से जॉब लगेगी आपकी। आई रियली होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से मेहनत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन फास्टली।
खैर इस टाइप का क्वेश्चन अब पूछे जाते नहीं है, वीटी की वैल्यू पूछी जा रही है। मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ वीटी का, आप लोग निकाल सकते हैं इसको। के टी बाई क्यू, के बाई क्यू, के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10 की पावर -23 मल्टीप्लाइड बाय 300। ये 300 क्या है, टेम्परेचर है इन केल्विन। 27 डिग्री सेल्सियस को 300 केल्विन हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्यू कितना होता है, चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19। सॉल्व करेंगे जल्दी से। वीटी की वैल्यू क्या निकल जाएगी आपकी, वीटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 26 मिली वोल्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो वेरी इजीली, ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया इसको। नेक्स्ट, द डिसएडवांटेज ऑफ a typical MOSFET as compared to BJT. What is the disadvantage of a MOSFET if you compare it to the BJT? Increasing power handling level. This is not the disadvantage. Okay, reduced power handling level, but it is not true about the MOSFET. ठीक है, इंक्रीज्ड वोल्टेज हैंडलिंग लेवल MOSFET का कम होता है, इसलिए रिड्यूस्ड वोल्टेज हैंडलिंग लेवल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Reduced voltage handling level is the correct answer of this particular question. Please tell me how many of you are able to understand what I am giving you right now, right here at this moment. Yes guys, बिल्कुल आग लगा देंगे, बिल्कुल अच्छे से guys, all of you. Next question. Yes, for all the examination this kind of series is useful guys. Okay, the negative feedback amplifier. अब ये देखो, ये एनालॉग से क्वेश्चन है, एनालॉग से क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर वेयर द इनपुट करंट कंट्रोल एंड आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल। इनपुट करंट कंट्रोल और आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल रहेगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या रह जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर रह जाएगा आपका ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ट्रांस रेजिस्टेंस, ध्यान रखेंगे, इनपुट करंट आउटपुट वोल्टेज, इनपुट करंट आउटपुट वोल्टेज ट्रांस रेजिस्टेंस। इसका उल्टा कर दोगे तो ट्रांस कंडक्टेंस हो जाएगा, ध्यान रखोगे इस चीज का। नेक्स्ट, मुझे पता है आज थोड़ा सा लेवल अलग है क्वेश्चंस का, लेकिन आप लोगों को बेहतर लग रहे होंगे क्योंकि अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है ऑल ऑफ यू। फॉर एन ओपीएमपी हैविंग अ स्ल्यू रेट ऑफ 2 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड्स, for a OPMP having a slew rate of 2 volt per microseconds, input voltage varies by 0.5 volt in इतना microsecond. Maximum closed loop voltage gain पूछा गया है। Closed loop voltage gain will be given by AV slew rate divided by dVi divided by dt। क्या आ गया, 2 इंटू 10 की पावर, अब ये देखो -6 लिख सकता हूं मैं, ये माइक्रो सेकंड नीचे है तो मैं उसको ऊपर ले जाके -6 लिख दिया मैंने। ऊपर देखते हैं क्या, नीचे देखते हैं क्या क्या आंसर लिख सकते हैं हम। इसको मैंने लिखा, देखो ये नीचे माइक्रो है तो ऊपर मैं प्लस कर दूंगा ना, नीचे माइक्रो है तो ऊपर मैं प्लस कर दूंगा। अब देखते हैं 0.5 डिवाइडेड बाय कितने माइक्रो, 10 माइक्रो इंटू 10 की पावर -6। -6 ऐसा कैसा ऊपर चल जाएगा, 10 की पावर -6 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा ए वी की वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय 0.5। क्या आंसर रह गया मेरे पास, 40। करेक्ट आंसर क्या आया मेरे पास, बी इज द करेक्ट आंसर आई हैव। ऑल ऑफ यू जल्दी से बताओ यार, फॉलो कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो चैट सेक्शन में, ठीक है, चैट सेक्शन में सभी लोग। यस, आई रियली होप यार सभी लोग फॉलो कर पा रहे हैं मेरे चैट सेक्शन में मुझे। एंड आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छे से, इसी तरीके से सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ओके, नेक्स्ट,
steady state error of a type 1 system with a unit step input। अब यार ये जानने के लिए ना आपको एक चीज जाननी बहुत जरूरी है। एक टेबल है स्टेप, रैंप, पैराबोला। अब यहाँ पे टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2। इस तरीके से डिफाइन करेंगे हम तीन चीजों को। सबसे पहले आता है हमारे पास यार ये, ओके, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस के, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस के पी। जब हम इधर आएंगे तो ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया 0, 1 बाय के वी, 1 बाय के ए, दिस इज माई इंफिनिटी, दिस इज माई इंफिनिटी, दिस इज माई इंफिनिटी। अब देखो क्या पूछा जा रहा है, टाइप कौन सा है 1, टाइप 1 है और यूनिट स्टेप इनपुट पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ यार। हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, 0 रहेगा आंसर मेरा। ऑल ऑफ यू जल्दी बताओ यार। ठीक है ना, 0 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लेग सिस्टम की बात चल रही है ऑफ अ लेग लीड कंपनसेटर हैज 1 पोल एंड 1 जीरो। ठीक है, देन द पोल एंड जीरो की पोजीशन आपको बतानी है, पोल और जीरो की पोजीशन आपको बतानी है। देखो यार, रियल तो डेफिनेटली होने ही वाले हैं क्योंकि इमेजिनरी वो नहीं होंगे। इस तरीके से कुछ होने वाला है पोल और जीरो। ठीक है, अब लेग कंपनसेशन है। अब एक चीज ध्यान रखना हमेशा, एक चीज आपने पढ़ी होगी, s प्लस ए डिवाइडेड बाय s प्लस बी। ठीक है, अब आप ये जानना चाह रहे हो कि यार लेग कंपनसेशन लीड कंपनसेशन क्या है, क्या इसकी वैल्यू रहेगी, ये मैं जानना चाह रहा हूं। तो देखते हैं सर। देखो देखो जरा, अच्छा देखो, एक चीज याद रखना, आपने सुना होगा डाउनलोड, डाउनलोड वर्ड सुना है, सुना ही होगा, हर जगह डाउनलोड करते ही हो, कोई मूवी डाउनलोड करते हो, कभी क्या करते हो। अगर dn ld, अगर डिनोमिनेटर मेरे न्यूमरेटर से बड़ा है तो वो लीड कंपनसेशन होगा। अगर डिनोमिनेटर dn, अगर डिनोमिनेटर मेरे न्यूमरेटर से बड़ा है तो वो लीड कंपनसेशन होगा, लीड सिस्टम वो होगा। लिख लेते हैं, इफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन माय न्यूमरेटर, इसका मतलब डिनोमिनेटर में क्या है, b इज ग्रेटर देन माय a, देन ये है लीड सिस्टम। इसका उल्टा क्या होगा सर, इसका उल्टा ये हो गया कि अगर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन माय डिनोमिनेटर, इट मींस a इज ग्रेटर देन माय b, ये क्या हो गया, लैग सिस्टम। अगर ये a ग्रेटर है b से तो यार a क्या होगा मेरा, पोल होगा मेरा b और जीरो होगा मेरा a, तो ये a है ये b है कि नहीं है, बताओ जरा। इसी कॉन्सेप्ट से निकल गया कि नहीं निकल गया ये वाला पॉइंट, कितने लोग को समझ में आ गया, जल्दी से बताओ मेरे को। s प्लस ए एस प्लस बी लिखा, मैंने क्या वर्ड बोला, डाउनलोड, DNLD। अगर डिनोमिनेटर मेरे न्यूमरेटर से बड़ा है, मतलब b मेरे a से बड़ा है, तो वो लीड सिस्टम होगा। इसका मैंने उल्टा कर दिया। उल्टा कैसे कर दिया कि मेरा
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसका मतलब a मेरे b से बड़ा है, तो वो लेग सिस्टम हो गया। a मेरे b से बड़ा है, लेग सिस्टम बोला गया है क्वेश्चन में लेग सिस्टम बोला गया है। a बड़ा है तो a अगर बड़ा है तो यहाँ पर a की वैल्यू इधर आएगी और b की वैल्यू इधर आएगी ना, आएगी कि नहीं आएगी बताओ पहले तो, बताओ चैट सेक्शन में। फॉलो कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? बिल्कुल कभी गलत नहीं होगा इससे क्वेश्चन, बिल्कुल आजमाया हुआ तरीका है, मैंने भी एग्जाम ऐसे ही निकाला था, बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, बताओ क्लियर है? जीरो यहाँ पे आ गया और मेरा पोल यहाँ पे आ गया। ऑप्शन देखो, रियल होंगे। पोल इज इन द राइट ऑफ जीरो, पोल इज इन द दिस इज माय पोल इज इन द राइट हाफ ऑफ जीरो, इसका मतलब बी करेक्ट आंसर हो गया नहीं हो गया? कितने लोग हैं जिनको समझ में आ गया और इस कठिन सवाल का आसानी से निकल गया कि नहीं निकल गया? तुम ही लोग बताओ यार एक बार, जल्दी सभी लोग बताओ चैट सेक्शन में किसको मजा आ गया है क्वेश्चन करके। ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी, आया कि नहीं आया मजा, बताओ जरा पहले। ऑल ऑफ यू जल्दी यार सभी लोग, यस गाइस ऑल ऑफ यू। क्योंकि यार इस तरीके से क्वेश्चन समझोगे, इस तरीके से ट्रिक को समझोगे ना, तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आई रियली होप कि यार सभी लोगों ने फॉलो करा होगा। ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी कैसा लगा ये पॉइंट, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टाइम। सो दिस इज अ डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है, आरएच क्राइटेरिया निकालिए। ये होमवर्क है आपके लिए, देखो कुछ नहीं करना, मैं तरीका बता दे रहा हूँ। आरएच क्राइटेरिया निकालेंगे, एस की पावर 4 एस क्यूब एस स्क्वायर एस 1 एस और 0। ठीक है, इसको लिखेंगे 1 6 23 40 50, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यूज निकालेंगे और आंसर चेक करेंगे कौन सा वाला है। दिस इज अ होमवर्क फॉर यू, ओके। ये इमेजिनरी एक्सिस पूरा लिख लेना, इमेजिनरी एक्सिस पूरा लिख लेना यहाँ पे, ठीक है ना? इमेजिनरी एक्सिस पूरा लिख लेना यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं, विल मूव अहेड। आंसर आपके लिए, ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 9, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू जल्दी सी बताओ, जल्दी सी। अगेन तरीका वही है बिल्कुल, आपको बस शांत रहकर आंसर की तरफ जाने की जरूरत है। देखो क्या होता है, आपको क्या करना है, यूनिटी फीडबैक है तो 1 प्लस GS HS कैलकुलेट करो, उसको 0 पुट करके देखो क्या आएगा। S प्लस 0.1 S माइनस 1 प्लस K टाइम्स ऑफ S प्लस 1 S प्लस 2, इसको 0 पुट कर दो। अब इसको पूरे को सॉल्व करो और पूरी टर्म निकालो, एस स्क्वायर की टर्म में क्या वैल्यू आएगी, पूरी की पूरी टर्म निकालो। पूरी की पूरी टर्म निकालने के बाद, पूरी टर्म्स निकालने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आरएच क्राइटेरिया निकालना है। और आरएच क्राइटेरिया बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टर्म किसकी मिलेगी, एस स्क्वायर एस की पावर 1 और एस की पावर 0 की ही निकलेगी सिर्फ। ठीक है, कैसे निकलेगी मैं बता दे रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई करो, ये होगा एस स्क्वायर प्लस 0.1 एस प्लस 0.1 एस, यही होगा ना, माइनस एस माइनस 0.1 प्लस के टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस 2s के प्लस एस के प्लस 2k। के को कॉमन लेके एस स्क्वायर की टर्म निकाल लो, जो जो टर्म्स है वो कैलकुलेट कर लो और फिर इस वाले आरएच क्राइटेरिया में पुट डाउन कर लो। करेक्ट आंसर क्या आएगा जल्दी सी बताओ मुझे चैट सेक्शन में, जल्दी बताओ। करेक्ट आंसर आने वाला है आपका बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
पुट डाउन करेंगे सारी की सारी चीजें और बी करेक्ट आंसर आएगा आपका। बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल ऑफ यू बताओ यार, सभी लोग फॉलो कर पाए यहाँ पे? यस और नो? ओके नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम कंट्रोल सिस्टम। यस गाइस जल्दी से बताओ। यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये वैल्यू दी हुई है। द क्लोज लूप सिस्टम हैज स्टेडी स्टेट लिमिट ऑफ रैंप इनपुट के लिए इतना। वैल्यू ऑफ गेन बताना है आपको, कैसे निकलेगा? ईएसएस की वैल्यू होती है लिमिट एस टेंस टू 0, उसके बाद 1 बाय एस स्क्वायर, क्योंकि रैंप इनपुट है, क्योंकि रैंप इनपुट है ना, 1 प्लस के डिवाइडेड बाय एस, एस प्लस 2, यही आएगा। इसको नीचे ले आओ, हाँ ऊपर से एस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ई एस एस ई एस एस विल बी इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0, तो 1 बाय एस प्लस के डिवाइडेड बाय एस, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एस प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0.1। लिमिट एस टेंस टू 0 कर दो, 1 बाय के बाय 2 बराबर 0.1। के बराबर 2 डिवाइडेड बाय 0.1, के बराबर 20 इज द करेक्ट आंसर वी हैव। के बराबर 20 इज द करेक्ट आंसर वी हैव गाइस, 20। ठीक है, बताओ कितने लोग का आ गया यहाँ पे? करेक्ट है कि नहीं है बताओ जरा। यही तरीका होता है ईएसएस निकालने का, ठीक है ना? ईएसएस निकालने का तरीका यही होता है, स्टेडी स्टेट लिमिट। कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए होंगे, देखो एक एस स्क्वायर, तो एक एस यहाँ से कट गया, फिर ये एस नीचे आ जाएगा, जब ये एस नीचे आ गया तो ऐसे लिख दिया मैंने, जब यहाँ से आया तो एक एस से कट, ये एक एस से यहाँ पे कट गया ये, ठीक है, और फिर एस की वैल्यू 0 पुट कर दो वहां पे, लिमिट एस टेंस टू 0 लगा के। ठीक है, बताओ फॉलो कर पाए तो ऑल ऑफ यू इन द चैट सेक्शन। अच्छे क्वेश्चन है, इसी तरीके से करेंगे। ओके, दीज आर द गुड क्वेश्चन फॉर द एई लेवल ऑफ क्वेश्चन, सो आई रियली होप कि यार आप सभी लोग फॉलो कर पा रहे होंगे। चलो आगे चलते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, बिल्कुल ऐसी जगह से क्वेश्चन बिल्कुल निकाल के लाए हो आपके लिए कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हो जाने वाली है, चिंता मत करो। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन देखते ही बता देना चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल सामने पता चल रहा है क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। Okay, the correct answer of this question will be A is the correct answer we have. A is the correct answer we have guys. Okay, this is the transfer function for the state model. Okay, ये क्वेश्चन रहने दो, परेशान हो जाओगे, काफी लंबा पड़ जाएगा ये आप लोगों के लिए। Okay, this one. What is the condition of retrogressive winding in the DC machine? You have yes, you have 30 seconds to answer this question. Condition for the retrogressive winding in the DC machine. Very good. B is the correct answer of this question. Next, I am moving ahead fastly. Okay. ये देखो, ये यहाँ पर ना 908 आरपीएम है, ठीक है।
फ्लक्स पर पोल आपको निकालना है, दिस इज अननोन। ठीक है, अब देखते क्या क्या चीजें हैं। फ्लक्स पर पोल आपको निकालना है। 250 इज द नो लोड वोल्टेज, 6 तो पोल है आपके पास, और एन की वैल्यू आरपीएम आपको दी हुई है। नंबर ऑफ कंडक्टर्स जेड, देखो एक सेकेंड, इतने नंबर ऑफ टर्न्स है, 110 टर्न्स है। इतना ध्यान रखो कि जितने टर्न्स है उतने 2 टाइम्स कंडक्टर होते हैं। सो 220 मेरे कंडक्टर हो गए, 220 मेरे कंडक्टर हो गए। ठीक है, सो जेड की वैल्यू आ गई 220, एन की वैल्यू कितनी आ गई 908, पी की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, वेव बाउंड है, वेव बाउंड मतलब ए की वैल्यू आ गई 260, आपको पता है, और ई ए की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो v माइनस आई ए आर ए से, v माइनस आई ए आर ए से। आर्मेचर रेजिस्टेंस कुछ कैलकुलेट कर लेना, आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इस कैलकुलेट कर लेना, 1 ओम के हिसाब से कैलकुलेट करना। ठीक है, करेक्ट आंसर आपके पास लगभग आएगा, दिस विल बी द करेक्ट आंसर यू है, 1 ओम के हिसाब से कैलकुलेट करना आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, ऑल ऑफ यू 1 ओम के हिसाब से कैलकुलेट करना, यू विल गेट द करेक्ट आंसर सी। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन, काफी ज्यादा कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर के बिना करना तो काफी मुश्किल रहता है, पर इस तरीके का क्वेश्चन अटक गया तो आपको ध्यान रखना है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, अगले क्वेश्चन की तरफ जाना है। नेक्स्ट, the cross magnetizing effect of armature reaction can be reduced by, the cross magnetizing effect of armature conductor can be armature reaction can be reduced by making the main field ampere turns larger as compared to ampere turns. Yes, definitely this will be the correct answer. Okay, making the shoe flat faced, no. Increase the flux density, it will not done. Okay, this is also not the correct answer. B is the correct answer we have for us, making the main field ampere turn larger as compared to the ampere turns. Okay, ठीक है सभी को। बताओ फॉलो कर पा रहे हो तो सभी लोग इन द चैट सेक्शन। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉगिंग इन एन इंडक्शन मोटर इज कॉज्ड बाय, कॉगिंग एक ऐसा फेनोमेना होता है जो इंडक्शन मोटर में होता है, ऐसा क्यों होता है आप मुझे बताएंगे जल्दी सी इन द चैट सेक्शन सभी लोग गाइस। ओके, if the number of stator slots are unequal to the number of rotor slots, no. If the motor is running with the fraction of rated speed, no. Due to fifth harmonic, no. If the number of stator slots is integral multiple of the rotor slots, yes, that is the cogging condition we have, that is the cogging condition we have guys। सभी लोग जल्दी से बताओ यार, फॉलो कर पा रहे हो सभी लोग चैट सेक्शन? यस गाइस सभी लोग, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन फास्टली,
द टेम्परेचर एट विच द आयरन क्रीजेस टू फेरोमैग्नेटिक एंड बिकम्स पैरामैग्नेटिक। जल्दी से बताओ कौन सा वो पॉइंट होगा, कौन सा टेम्परेचर पॉइंट होगा जिसपे फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में मेरा मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है। ये देखो अब यहाँ पे फंसाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें दी हुई है। ए भी ऑप्शन है और डी भी ऑप्शन है, ए भी ऑप्शन है और डी भी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा ये मैं जानना चाह रहा हूँ और ये आप मुझे बताएंगे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा ये मैं बताने वाला हूँ आपको। करेक्ट आंसर है इसका डी इज द करेक्ट आंसर। क्यूरी पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। क्यूरी पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। मटेरियल साइंस से ये टॉपिक है और क्यूरी पॉइंट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्यूरी पॉइंट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है अगला। A network delivers maximum power to the load resistance when a network deliver maximum power to the load resistance when it is option number B guys, option number B, when it is equal to the Thevenin equivalent resistance of the network, when it is equal to the Thevenin equivalent resistance of the network। इसका मतलब कोई भी आपके पास इस तरीके से लंबा चौड़ा नेटवर्क है, आप RTH निकालिए, वहीं पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर RTH के बराबर हो जाएगी। करेक्ट आंसर होगा क्या इसका, बी करेक्ट आंसर होगा। सपोज करो आपके पास एक लंबा चौड़ा नेटवर्क है, इस तरीके से ये लग गया, इधर लग गया, इधर इधर इधर, और यहाँ पे आपका लोड लगा हुआ है RL। ये सपोज करो सप्लाई वोल्टेज है। इस केस में यहाँ पे RTH निकालो। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर दिस RTH बराबर RL, RTH बराबर RL होना चाहिए। ठीक है सभी लोग। नेक्स्ट, which of the following faults occur in more frequently? Which of the following faults occur more frequently? जल्दी बताओ यार, चैट सेक्शन पे आंसर मुझे जानना है, मुझे आंसर क्या है इसका, जल्दी बताओ। Okay, so 2 1, okay, time up, time up, time up। Okay, 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 the correct answer of this question is सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, LG फॉल्ट भी कहते हैं उसको। अब यार एक बार क्या ऐसा भी क्वेश्चन आ गया था कि सिमेट्रिक फॉल्ट कौन से होते हैं और अनसिमेट्रिक फॉल्ट कौन से होते हैं ना, तो एक बार लिख लो इसको। सिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं लाइन टू लाइन टू लाइन फॉल्ट और लाइन टू लाइन टू लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, अब ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, डबल लाइन टू ये सारे जो फॉल्ट है ये मेरे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स है। ये मेरे हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट और ये मेरे आगे सिमेट्रिकल फॉल्ट। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ओके, ओके, नेक्स्ट मूविंग अहेड फॉर माय नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं गाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे नेक्स्ट। Which of the following is used for communication with the aim of achieving high figure of merit?
So this is again a memory based question, power system से related है. Vacuum interrupter is the correct answer. Vacuum interrupter is the correct answer at this question. Okay, vacuum interrupter is the correct answer of this question. Okay, next, jaldi si fastly. When the number of two port network are in cascade, when the number of two port network are in cascade, Z parameter is added, no. Y parameter is added, no. H parameter is multiplied, no. ABCD parameter are multiplied, definitely yes. देखो यार, मैंने बताया भी था, मैंने कुछ टाइम पहले भी एक चीज बताई थी. ए बी, A1, B1, C1 और D1, ये आपके पास चार, आपके पास ABCD पैरामीटर है. ये कास्केड में कनेक्टेड है. कास्केड में, कास्केड मतलब बता रहा हूं मैं, एक दूसरे से बैक टू बैक कनेक्टेड है. इस तरीके से कनेक्टेड है. तो ये जो दोनों मेरे जो ABCD पैरामीटर है विल बी मल्टीप्लाइड. विल बी मल्टीप्लाइड. इस तरीके का एक क्वेश्चन भी कराया था मैंने कुछ ही दिन पहले. ठीक है, एक क्वेश्चन भी कराया था मैंने बिफोर द दिवाली ब्रेक. एक मैंने सेशन लिया था, उसमें मैंने इस तरीके का क्वेश्चन कराया था. उसमें मैंने पूछा था कि यार जो रिजल्टेंट आएगा उसमें ए की वैल्यू क्या रहेगी. ठीक है, तो आप सिंपली मल्टीप्लीकेशन करके उसको वैल्यू निकाल सकते हैं. 22 उसकी वैल्यू थी, इतना मुझे ध्यान आ रहा है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं. तो ये मैंने करवाया था. ठीक है, ऑल ऑफ यू, सभी लोग ध्यान रखेंगे ऐसी चीजों का. ठीक है, नेक्स्ट. बहुत ही शानदार क्वेश्चन. आई विल गिव यू मोर टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, डोंट वरी. ज्यादा टाइम मिलेगा आपको ये क्वेश्चन के लिए. अच्छे से पूरा क्वेश्चन पढ़ो, फिर मुझे आंसर. ये कपलिंग कोफिशिएंट k इज गिवन बाय ये लिखा है, और ये लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. देखो जरा कितने लोग फंसते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में. सभी लोग इसको वापस से एक बार टाइमर वापस से लगाते हैं. अब देखते हैं कि कितने लोग इसका क्या क्या आंसर देते हैं. ठीक है ना, all of you. I am very happy to give this question to you. This is a very nice question asked in the engineering service examination, but it is a very beautiful question. कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में देखा जाए तो. Okay, after time ends I will give you the explanation of this question. अच्छा, याद करो, k की वैल्यू ये होती है. हाँ, k की वैल्यू क्या होती है? m डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ L1 L2 नहीं होती. इसका मतलब 3 तो पक्का गलत है. 3 पक्का गलत है. ऑप्शन ही एक बचता है, सी. करेक्ट हो गया. बताओ समझ में आया नहीं आया? 3 तो 100% गलत है. ऑप्शन क्या बचा? सी ऑप्शन बचा, 1 एंड 2. यही बचा ना ऑप्शन, तो बाकी सब में 3 है, 3 है, 3 है. ये करेक्ट आंसर हो गया. इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है ये. बल्कि समझे कि नहीं समझे? ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी इन द चैट सेक्शन, मजा आया नहीं आया इस क्वेश्चन में? ठीक है, इतना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस वो एक हल्की सी ट्रिक समझनी थी आप. ठीक है, सो इस चीज का ध्यान रखेंगे. ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स और नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं. मूविंग कॉइल अमीटर हैज अ फिक्स्ड शंट ऑफ. अच्छा, शंट की वैल्यू गिवन है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है. कॉइल रेजिस्टेंस दे रखा है इतना, पोटेंशियल डिफरेंस इतना दे रखा है अक्रॉस इट. द डिफ्लेक्शन इज obtained, द करंट थ्रू द मूविंग कॉइल टू गिव द फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना होगा. तो गिव द फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना होगा. तो यार सबसे पहले तो ना तुमको ना आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. आई की वैल्यू क्या होगी? डिवाइडेड बाय 1000. कितना आया?
आई की वैल्यू कैलकुलेट करोगे 1000, तो ये आ गया 0.5 मिली एम्पियर, 0.5 मिली एम्पियर आपके पास आई की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है ना। 0.5 मिली एम्पियर आपके पास आई की वैल्यू आ गई। वेट, इसको कैसे करना है मैं बताता हूँ, ठीक है। आपके पास देखो ये गिवन है, आर एस एच गिवन है, आर एम गिवन है। क्या आप एम की वैल्यू निकाल सकते हो? एम की वैल्यू मैं निकालूंगा, m-1 बराबर आर एम की वैल्यू है 1000 डिवाइडेड बाय कितना, 1000 डिवाइड बाय 0.02, 0.02, ठीक है ना। m की वैल्यू कितनी आ गई? यू विल गेट सम वैल्यू ऑफ m, yes or no? You will get some value of m definitely, and you need to tell what will be the value of im. It will be I divide by, completely divide कर लोगे और क्या आंसर आएगा जल्दी से बताओ यार मेरे को। ये आ गया मेरे पास, सॉल्व करोगे क्या आएगा करेक्ट आंसर जल्दी से बताओ मुझे। यू विल गेट द करेक्ट आंसर, आई थिंक डी इज द करेक्ट आंसर। एक बार चेक कर लेना, डी करेक्ट आंसर आएगा मेरे हिसाब से, एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट, which of the following material is used for swamping resistance of the moving coil instrument? एक बार चेक कर लीजिएगा पिछले वाले क्वेश्चन को। which of the following material used as the swamping resistance of the moving coil instrument? swamping resistance के लिए कौन सा मेरा आंसर रहेगा? yes, manganese is the correct answer you have. अच्छा, why the swamp resistor is used, या फिर need of swamping resistance? to decrease the effect of temperature. To decrease the temperature effect is the correct answer here. To decrease the temperature effect is the correct answer here, all of you. Next, okay, so this is again a very easy one. 150 वोल्ट इज द फुल स्केल, गारंटीड एक्यूरेसी एरर दे रखा है 1%, ठीक है। आपको लिमिटिंग एरर निकालना है जब रीडिंग रीड कर रही है 83 वोल्ट, ठीक है। तो इसके लिए ना आपको क्या करना होता है ना, 1% निकालना होता है, 1% ऑफ कितना, 150, कितना आ गया 1.5। नेक्स्ट स्टेज ये है इसकी कि 1.5 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 83 into 100, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सॉल्व कर लेंगे जल्दी से, बहुत अच्छे से। करेक्ट आंसर रहेगा 1.8 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1.8 will be the correct answer of this particular question. 1.8 will be the correct answer of this question. Next, majority of the student do not know the formula behind it. देखते कितने लोग को पता है फॉर्मूला और कितने लोग आंसर दे पाते हैं इस क्वेश्चन का। काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी इंटरेस्टिंग होता है इसका जो भी एनालिसिस होता है। जल्दी से बताओगे क्या इसका करेक्ट आंसर रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटेंस पूछा गया है यहाँ पे। यस गाइस, द फॉर्मूला फॉर CD will be C1 minus n square C2 divided by n square minus 1। अब ये n क्या है सर? चेंज इन फ्रीक्वेंसी, F2 by F1 कितना आ गया n? एक तो 4 हो गया सर, 4 मेगा डिवाइड बाय 2 मेगा डिवाइड बाय 2 आ गया है सर ये।
तो CD की वैल्यू क्या कर दोगे, C1 की वैल्यू क्या है, गिवन है, C2 की वैल्यू भी गिवन है, 460 माइनस n स्क्वायर हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय कितना 100 डिवाइडेड बाय कितना n स्क्वायर 4 माइनस 1। सॉल्व करोगे इसको कंप्लीटली, ये जाएगा 60 डिवाइड बाय 3, तो 20 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 20 picofarad will be the correct answer for this CD. 20 picofarad will be the correct answer of this question. Okay, all of you please tell me, are you able to follow all these points? Yes or no chat section में जल्दी जल्दी बताओ यार मेरे को। Next. Now these kind of question you can do it very easily. Dot 101 from here शुरू करते हैं, ठीक है ना। 2 की पावर 0 2 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो ये हो गया 8, ये हो गया कितना 1, तो ये पूरी टर्म कितनी हो गई 9। इसको इस तरीके से कर सकते हैं 1 2 4 8 8 प्लस 1 कितना होता है 9, तो 9 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर होने वाला है, 9 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर होने वाला है। इसके आगे इस तरफ जब चलेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर -1 इंटू 1, ये कितना आ गया 0.5 प्लस 0 प्लस 2 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 1। पूरा आंसर निकालेंगे 625 will be the correct answer. 9.625B will be the correct answer in this case. 9.625B will be the correct answer in this particular case. जल्दी सी बता दो मुझे, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 2 10 ohm resistance are connected in parallel, ठीक है, in connected in parallel, wait 2 10 ohm resistance is in parallel are connected in series with the 2 10 ohm resistance. Okay, ये आ गया। क्या आंसर रहेगा बताओ जरा जल्दी। ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, सब कुछ 10 है। 5 प्लस 10 प्लस 10, क्या आंसर रहा बताओ जल्दी से। 25 इज द करेक्ट आंसर। 25 is the correct answer you have, guys. All of you, please tell me, are you able to understand what I am giving you right now? जल्दी सी बताओ यार, ऐसे नहीं चलेगा। In the chat section, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है सभी लोग। Next. Okay, so we'll take this will be the final question for me today and I really hope कि यार सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ठीक है। The active element in the circuit is the one with supplies energy. The one with supplies energy is the correct answer of this question. Supplies energy is the correct answer of this question. All of you, please tell me, are you able to follow what I am giving you right now, right here? सही बता लो यार, बिल्कुल बिल्कुल मजा आ गया ना सबको सेशन में। सभी लोग बता दो यार, बहुत दिनों के बाद, दिवाली के बाद हम आए हैं एंड आई रियली होप कि यार इस सेशन में बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, यही हमारा सोचना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इनको आगे करेंगे। अगर सेशन पसंद आया और मुझसे पढ़ने की इच्छा रखते हो और ज्यादा तो आ सकते हो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, मुझे मैसेज करेंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। ये नीचे जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करोगे तो मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी ये वाली। इसमें मैसेज का ऑप्शन है, कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से लेकर या नॉर्मल, तो आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप मुझे वहां मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक के ऊपर क्लिक करोगे मेरी प्रोफाइल खुलेगी, प्रोफाइल पे आप मैसेज कर सकते हो बिल्कुल मुझे, ठीक है ना। ऑल ऑफ यू, ठीक है। डेडिकेशन पढ़ सकते हैं, पता चल जाएगा कि कितना बेहतरीन हम पढ़ाते हैं। ये नॉर्मल सी बात है यार। जैसे सपोज करो कि आप सपोज करो फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे कुछ चीज खरीद रहे हो तो उसकी रिव्यूज पढ़ते हो, जरूर पढ़ते हो ना। अगर पढ़ते हो तो बहुत समझदार हो, ठीक है।
उसके रिव्यूज पढ़ते हो, तो ये भी रिव्यूज पढ़ने जैसा ही है एक तरीके से, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें इतनी सारी बेहतरीन चीजें लिखी हुई है कि हम उनको किस तरीके से चीजें डिलीवर कर रहे हैं, तो ये आप देख के आप पता कर सकते हो और कौन टीचर कितने सही लेवल पे पढ़ा रहा है, तो ये आप देख सकते हो डेफिनेटली हमारी तरफ से। ठीक है, ओके। तो ये कोर्स मैं शुरू कर रहा हूँ, कब से शुरू कर रहा हूँ? 20 नवंबर से शुरू कर रहा हूँ। गली गली में मोहल्ला है, बिल्कुल मोहल्ले में बहुत हल्ला है, बिल्कुल। ये 20 नवंबर से खेमेन सर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स और नेटवर्क थ्योरी शुरू कर रहे हैं, और ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स इतने तगड़े लेवल पे चलने वाला है, इतना अच्छा चलने वाला है कि आप लोग बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं इस कंप्लीट कोर्स के अंदर। तो मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे मेरे सेशन में, और बिल्कुल बहुत जबरदस्त तरीके से इसको एनरोल कर लेंगे। एनरोल करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप जाएंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप में। अनअकैडमी लर्निंग ऐप में आप एसएससी एग्जाम्स पे क्लिक करेंगे, उस पे इस तरीके से क्लिक करेंगे, उसके बाद ये एरो बना हुआ है देखो, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे कितने महीने का सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए। आई बिलीव 1 साल और 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन है ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ता है। और इकोनॉमिकल के साथ साथ आपको एक चीज और बता दूं, ये जो रेट्स आप देख रहे हैं ये बढ़ने वाली है, बढ़ने वाली है, और इतनी बढ़ जाएगी, फिर आप बाद में सोचेंगे यार सर हम पहले ही ले लेते तो अच्छा रहता, बाद में पछताना ना पड़े। तो ये चीजें ना हो, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप अभी के अभी इस सब्सक्रिप्शन को ऑप्ट कर ले, और आएंगे बाय यूजिंग माय कोड खेम09 अगर आपको मेरी गाइडेंस में पढ़ाई करनी है तो। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई रियली होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस सेशन कंप्लीटली। पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगी, जल्दी से बताओ सेशन कैसा लगा, एंड थैंक यू so much for being part of the complete session. I hope you have enjoyed it. Bit by bit, question by question हम इतने तगड़े लेवल तक पहुंच जाएंगे कि आप बहुत अच्छे से, बहुत ही क्लियरली एग्जामिनेशन को क्लियर कर जाए। Thank you so much guys. Bye bye. I really hope that you had a very wonderful time in the previous Diwali time, and आगे आने वाला टाइम बहुत ही अच्छे से स्ट्रगल करोगे और मेहनत करोगे और जॉब सिक्योर करोगे। Thank you guys. Bye bye.